तो डी ग्रुप वालों क्या हाल है तुम्हारा। आज हम करने जा रहे हैं RWA मॉक टेस्ट एनालाइज, जो कि RWA में अभी 99 रुपये में जो मिल रहे हैं उसका मॉक टेस्ट एनालाइज करने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। RWA के जो अभी डी ग्रुप में नए लेटेस्ट आए हैं उनको चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, अब तो डेट भी आ गई, एग्जाम डेट भी आ गई है। तो इसमें देखिए 4 या 6 से विभाजित होने वाले 30 तक, यानी कि इसके 4 और 6 से कितनी संख्या विभाजित होती है। तो पहले 4, उसके बाद 6 और उसके बाद 8, उसके बाद 12। इस प्रकार देखनी है कि 30 तक कितनी दोनों संख्या से विभाजित होती है। तो 10 संख्या विभाजित होती है इनसे। तो इसका आ जाएगा 10 और कितनी संख्या है 30 में से, तो इनकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज, ये हवाई जहाज आ रहा है, यहाँ है 45 डिग्री, उसके बाद ये है 30 डिग्री, उसमें फिर ये हाइट याद करनी है आपको अच्छा वाले। तो 45 डिग्री, तो यहाँ एक, यहाँ भी एक होगा, और 30 डिग्री दे रहे इसके, तो ये यार √3 हो जाएगा, √3 हो गए। उसके बाद है √3 माइनस पूरा, और उसके बाद ये, और उसकी एक इन दोनों का अंतर दे रखा है 1.61। तो ये इससे कटेगा, इसे √3 का मान होता है 1.73। जब इसमें से ये घटाएंगे तो इसका मतलब आ जाएगा 2.2। राइट आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री है। तो तीसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A + B + C, तीनों का योग होता है 180। दो का मान दे रखे हैं, इनके 110 दे रखे हैं। अब 180 में से 10 जाएंगे तो 70 बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 100% बढ़ती है, तो आयतन में कितने परसेंट बढ़ती है। इसका आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³, यानी कि r की 3 बार वैल्यू रखनी है, 3 टाइप इसकी वैल्यू रखनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, पहले तो a², जब a की संख्या दी हुई तो 2a + a² / 100। जब इसको 100 से 2 बार हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 300। 300 और उसके बाद एक बार 100 और जोड़ देंगे, इसकी क्योंकि 3 बार दे रखे हैं, वो एक बार ही होता। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद 300 और 100 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे, 100 का भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पे कुछ टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पे साइन कोस से था, जिसमें साइन 60 की वैल्यू पूछी गई थी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ए हो जाएगा, सॉरी। ये भी इससे टाइप सही नहीं हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों के दे रखे हैं त्रिभुज, समरूप त्रिभुज दे रखे हैं दो समरूप त्रिभुज, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों समरूप है। इसकी 121 दे रखी है और ये 169 है। उसकी एक साइड दे रखी है 26। इसका सूत्र क्या होता है, ये इसका क्षेत्र पहला, तो इसका एक भुजा की 13 की वैल्यू दे रखी है 26, तो इसका 2, इसका 11, तो इसकी भुजा पूछी गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,000 एक योजना में निवेश किया गया, यानी कि इसमें 20% की वैल्यू 9 महीने के लिए। पहले आपको 9% की एक मासिक की, यानी कि 1% की वैल्यू, यानी कि 20/12, क्योंकि ये 12 दे रखी है और हमें याद करना है 1 महीने की। 9 महीने के लिए इसका हो जाएगा 9 से गुणा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से ये कर जाएगा 5 बार और 4 से कर जाएगा 3 बार, ये 3 से 3 बार, और इसका 15 आ जाएगा, यानी कि 15। एक साल की वैल्यू आ जाएगी 5%। 3 साल का फ्रैक्शन क्या होता है 5% का, तो 15.7325। इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 18,522। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 130 हो जाती है, यानी कि मिश्र धन दे रखे 5% वैल्यू, यानी कि ब्याज होगा 15, 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115% की वैल्यू दे रखी है 230। जब यही से कटेंगे तो कितने बार 200, 2 बार, और 100 की वैल्यू आ जाएगी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव की चाल दे रखी है, नाव की चाल b बराबर दे रखी है 20, और यदि नाव विपरीत यानी कि b - w जाएगी तो 20 किलोमीटर जाने के लिए 4 घंटा समय लगता है। तो धारा की चाल याद करनी, 4 घंटा ऑप्शन से ले लेते हैं। तो देखिए 20 और इसमें 20 और नाव की चाल रखते हैं 15, तो आ जाएगा 20/5, यानी कि 4, यानी कि सर राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी घंटा की गति से किलोमीटर पर 100 सेकंड पर, यानी प्लेटफॉर्म पी और प्लेटफॉर्म हो गया, और उसके बाद है 162, क्योंकि दोनों की लंबाई पार करेगी, प्लेटफॉर्म और खुद की दोनों की लंबाई पार करेगी, तो 162। और जब ये दोनों इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे 54 को, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस सेकंड को भी इससे गुणा कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 से 3 बार, और 15 को जब 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा 660। जब 660 में से 162 माइनस करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 498 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइप, ये तो पाइप इंडस्ट्री से, तो ए इसमें दे रखा है कि ए
कितने बढ़ता है, ए और बी दे रखे हैं, ए 10 और बी 15, दोनों के जब करेंगे तो मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30, और ये 10 से जाएगा 3 बार, 15 से 2 बार, 30/5 बराबर 6। इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक निश्चित कार्य को 18 दिनों में पूरा करता है, यानी कि 18 दिनों में पूरा करता है। ये 20 हो जाएगा, ए 18 दिन में करता है और बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी कि बी, यानी कि ए अगर 100% है तो बी इसका 140% है। दोनों को काट देंगे तो इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा बी का 7, यानी कि बी ए का कार्य तो कितना हो जाएगा 18/5, और तो इसका बी का कुल कार्य कितना होता है कितने दिनों में, तो 90/7, और 90/7 को करेंगे तो इसका आ जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी कि पिता की आयु फादर की आयु दे रखी है 2 गुनी पुत्र से, सन से 1:2, 2 गुनी दे रखी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, यानी पुत्र की आयु 12 गुनी। अब इनका अंतर 20 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ अंतर 1 है और यहाँ अंतर 11, तो इसको सही करना होगा तो इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, 11 जब 22 और 11 और 12 और 1, यानी कि इसका अंतर आपको कितना जाएगा, 11 के बराबर हो गई। अब ये देखिए 10, अब 10% की वैल्यू दे रखी है आपको, 10% की वैल्यू 20, तो 1%, 10 की वैल्यू 20, तो 1 की आ जाएगी 2। अब पूछा है तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, आपको अंतर बताया कि 11 दिया, बताओ इसमें हमारे रेशियो से आया था, 11 के 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अलग अलग ये एलिगेशन से होगा, 5% और 2.5%, जब इसको 3.5 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 1:2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डेग में 10 रुपये 20 रुपये नोटों की संख्या, नोटों के रुपये दे रखे हैं और उनकी संख्या है, यानी कि इनकी संख्याओं को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा मेरे पास, यानी कि ए को जब 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10x, और जब 3 को करेंगे ए से मल्टीप्लाई 20 से तो 60x, 5 को 50 से करेंगे तो 150x, और इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 320, 320x की वैल्यू दे रखी है 1920, एक 0 से 0 कट जाएगा, 320, तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, ये इससे 6 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो 20 रुपये की नोट की संख्या याद करनी है, तो अब देखिए 20 से 6 की x से 3 गुना कर देंगे तो 18, इससे राइट आंसर आ जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 संख्या हो सकती है एवरेज है, 50 का 50 × 30 करेंगे तो आ जाएगा 1500, और जब इनके ये 2 संख्या घटाएंगे 35 और 40, यानी कि 75, इसका माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1425, और 1425 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1425 बट्टा 2 संख्या कम हो गया ना 48, तो इससे आ जाएगा 290.86। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1620 प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदी गई तथा 1700 रुपये, यानी कि ये आपको लाभ आने प्रतिशत, इससे इनको घटा कर लेंगे इससे तो 17.28 में बेची गई है और 16.20 में खरीदी गई है, तो 0.08 इतना अधिक में बेची है, कितने से 16.02 से 20 में से 20 का सोल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर, अक्स इसे 5% के लाभ पर बेचता है, पी का वैल्यू यानी एक्स और वाई की इस लाभ एक्स और वाई को, और इससे जो मल्टीप्लाई दे रखे 5% यानी 20 से 21, और वाई परसेंट 20% लाभ पर, यानी कि 5 से 6%, 5 से 6, और जेड उसे 25% लाभ पर, यानी कि 4 से 5, 5 से 5 कट जाएगा, इसे 3 से काट देंगे 2 बार, और जब इसकी वैल्यू दे रखी गई थी 21 × 3, 63 की वैल्यू दे रखी है अभी 2520, तो इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की 90% जनसंख्या के पास मोटर बाइक है, 90% के पास मोटर बाइक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि कितनी है, तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव प्रत्याशी को 40% मत मिल रहे हैं, 40%, और वह 100 मतों से हार गया, यानी कुल वोट थे 100, उसमें 40% मत मिले, यानी कि 60 दूसरे प्रतिनिधि बोले तो इनका अंतर दे रखा है 20, और 20 वैल्यू 20 की वैल्यू दे रखी है 100, तो संभावना में 100 की वैल्यू में याद करनी है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या याद की जिसे 4, 5 और 15 से, यानी कि इसे 20 डिजिट से कर सकते हैं, छोटी संख्या पूछ रखी है, यानी कि इसे ये तो इसका मल्टीप्लाई, यानी छोटी तो 3600, ये 900 से बड़ी है तो 900 इससे, यानी 9 का मल्टीप्लाई ये नहीं है 1600, 400 नहीं है, ये नहीं होगा। अब दोनों संख्या में छोटी संख्या पूछ रखी है, तो इसे राइट आंसर हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 जिससे इसे टाइप नहीं है, इसका राइट आंसर बता देता हूँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप यही वो सरलीकरण से कर लेंगे आप, इसका राइट आंसर होगा बी, नहीं ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये औसत एवरेज वाला वापस आ गया होगा इसमें,
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।